निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी ने यह बात तो कह दी है, पर हम इसका फायदा नहीं उठा पाते। हमारे निंदक हमारे आसपास दिन भर यदि हम गौर करें तो बैठे हुए हैं, मौका पड़े तो वो हमें दो चार सुना भी देते हैं, परंतु हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। हम उन निंदकों को दिन भर दूर करने का, क्योंकि हमारी सहन शक्ति तो है नहीं, तो उनको दूर करने का कार्य करते हैं। आज जिस योग की हम चर्चा कर रहे हैं, मीन लग्न में हंस योग की हम चर्चा कर रहे हैं। यदि ये योग जन्म पत्रिका में है मीन लग्न के जातक के, तो उसमें ये विलक्षण क्षमता जरूर होती है कि वो अपने निंदक से भी कैसे सकारात्मकता ग्रहण करता है। जितनी उसकी बुराई की जाती है, उतना ही वो आगे तरक्की की राह पर और अंत में शिखर पर अवश्य पहुंचता है। आइए जानते हैं कैसे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आइए सबसे पहले कुंडली से ही शुरुआत करते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। क्यों है ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि मीन राशि अर्थात 12 नंबर इसके लग्न में ही लिखा हुआ है। हंस योग, इस जन्म पत्रिका में दो स्थितियों में यदि गुरुदेव हैं तो वो यहां पर हंस योग का निर्माण करते हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि लग्न में ही आकर के वो विराजमान हो जाएं तो, और जो दूसरी स्थिति है वो है दशम भाव अर्थात तो कर्म भाव में जाकर के यदि वो बैठ जाते हैं तब। इन दोनों ही स्थितियों में वो हंस नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। जिन लोगों ने पहले के एपिसोड नहीं देखे, उनकी सामान्य जानकारी के लिए हम बतलाते चलें कि यदि किसी भी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह केंद्र में योग कारक या सम है, यदि जन्म पत्रिका में स्वग्रही होकर के बैठा है या फिर उच्च का बैठा है, जन्म पत्रिका के लिए योग कारक ग्रह या समग्रह मारक नहीं होना चाहिए। केंद्र के किसी भाव में यदि स्वग्रही है या उच्च का है तो वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु ये किसी प्रकार के पंच महापुरुष योग का निर्माण नहीं करते। आते हैं मुद्दे पर कि मीन लग्न में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लग्न में बैठे हुए गुरुदेव की। वैसे भी ज्योतिष का बड़ा ही साधारण, बड़ा ही प्रखर और बहुत ही सुदृढ़ सिद्धांत तो है कि यदि गुरुदेव लग्न में विराजमान है तो वो सैकड़ों प्रकार के दोषों का शमन तो स्वतः ही कर देते हैं। अब ऐसे में यदि वो मीन लग्न में है, स्वयं की राशि में है, तब तो फिर कहना ही क्या, सोने पर सुहागा होगा। यदि लग्न में ये विराजमान है और ऊपर से यदि गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो ईमानदारी से अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करता है। आमतौर पर हम समाज में सुनते हैं कि सफलता के लिए, चाहे फिर वो व्यापार हो, नौकरी हो, नौकरी में बड़ा पद प्राप्त करने के लिए, अरबपति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए गलत राह का हमें चयन करना ही पड़ेगा, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। परंतु यहां पर आकर के ये सिद्धांत निरस्त हो जाता है। यदि ये स्थिति है तो ये व्यक्ति ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और सोसाइटी के लिए एक ये मिसाल भी जरूर रखता है कि भाई ईमानदारी के साथ में भी व्यापार व्यवसाय किया जा सकता है। ये जो स्थिति है, ऐसे में व्यक्ति न केवल अपने पिता का, अपने खानदान का, बल्कि कई बार तो अपने पूरे गांव का नाम भी वो रोशन जरूर करता है। सॉफ्ट स्पोकन होता है, उसका जो व्यक्तित्व है एक प्रकार से, ज्यादातर ये मौन रहना या कम बोलना पसंद करते हैं। बोलते हैं तो संतुलित और मीठी वाणी ये बोलते हैं। सिविल सर्विसेज की यदि मैं बात करूं तो ये स्थिति यदि किसी जातक के जब वो तैयारी कर रहा है आ जाए तो वो जरूर उच्च पद पर अच्छी रैंकिंग के साथ में उत्तीर्ण जरूर होता है। इनका जो पूरा जीवन क्रम है वो अनुशासित होता है। इनके आसपास के लोग इनके दिनचर्या के हिसाब से अपनी घड़ी को भी मिला सकते हैं, इतने ये अनुशासित व्यक्ति होते हैं। तो कुल मिलाकर के
इनका चाहे बाहरी व्यक्तित्व हो, आंतरिक व्यक्तित्व हो, वो आकर्षक ही होता है। विवेक का ठीक से और सही इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर केंद्र में बैठे हुए जो गुरुदेव हैं, वो इनको पूर्व आभासी भी बनाते हैं। जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, वो किसी न किसी रूप में इनको संकेत रूप में मिलती ही रहती हैं। लग्न में बैठे हुए जो गुरुदेव हैं, वो अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को, जो कि विद्या का, संतान का भाव है, उसको दृष्टिपात कर रहे हैं। अमृतत्व की दृष्टि है। अब ऐसी स्थिति में इनको विवाह के पश्चात यदि ये कुंडली ठीक से मिलाते हैं तो मनोवांछित संतान पहली ही बार में प्राप्त होती है। संतान भी अनुशासित होती है, संस्कारित होती है, माता पिता के कहे में होती है। विद्या ये स्वयं अच्छी प्राप्त करते हैं और विद्या ये केवल नौकरी के लिए नहीं करते, बल्कि अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए करते हैं और आकस्मिक लाभ इनको जीवन भर मिलते ही रहते हैं। यहां पर बैठे हुए जो गुरुदेव हैं, वो अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो विवाह के पश्चात इनका भाग्य उदय अवश्य अवश्य ही होता है, यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं तो। और विवाह के पश्चात ये अपना स्वयं का कोई व्यवसाय भी जरूर प्रारंभ करते हैं। यहां बैठे हुए जो गुरुदेव हैं, वो अपनी नवम दृष्टि से धर्म के भाव को, भाग्य के भाव को देख रहे हैं, तो भाग्यशाली ये जबरदस्त होते हैं। यात्राएं निरंतर इनके जीवन में चलती ही रहती हैं। धार्मिक बहुत होते हैं, उदार बहुत होते हैं। दान करते समय सेकंड थॉट नहीं करते, तुरंत ये दान देने में विश्वास करते हैं। किसी भी प्रकार के संकट में यदि ये फंस भी जाए तो अपनी विवेक शक्ति, अपनी बुद्धि चातुर्य के अनुरूप उसकी कृपा से बहुत शीघ्र ये उस संकट से निकल भी जाते हैं। पौत्र का सुख भी इनको जरूर मिलता है और ये स्वयं एक आदर्श पिता की भूमिका निभाते हैं। ये तो हो गई लग्न में बैठे हुए गुरुदेव की बात। यहां पर दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं। कर्म भाव में यदि गुरुदेव बैठे हैं, तब भी वो पंच महापुरुषों में से एक योग हंस योग का निर्माण करते हैं। तो अभी तक मैंने लगभग जितनी भी चर्चा की, वो सब के सब परिणाम यहां पर भी आप अक्षरशः लागू कर सकते हैं। यहां बैठे हुए जो गुरुदेव हैं, वो अपनी पांचवी दृष्टि से धन भाव को, वाणी के भाव को, कुटुंब के भाव को देख रहे हैं। मीठी जो वाणी है, इनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। इनको इस दृष्टि के कारण पैतृक संपत्ति भी बड़ी मात्रा में मिलती है और अपने कुटुंब का लाभ इनको सदैव मिलता ही रहता है। यहां पर बैठे हुए जो गुरुदेव हैं, वो अपनी सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं। माता से बहुत अधिक लगाव होता है और सभी प्रकार के जो साधन हैं, जिसको हम भौतिक संसाधन कहते हैं, सुख के, वैभव के साधन कहते हैं, वो सब इनको गुरु की दशा अंतरदशा में अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। यहां बैठे हुए जो गुरुदेव हैं, वो अपनी नौवीं दृष्टि से छठे भाव को, जो कि एक तृतीय स्थान है, देखते हैं। अब इस अमृतत्व वाली दृष्टि के कारण इनके जो शत्रु हैं, वो स्वतः ही परास्त हो जाते हैं, समर्पण कर देंगे, इनके आगे सरेंडर कर देंगे। किसी प्रकार का यदि ये ऋण ले भी लेते हैं तो उस ऋण को ये समय से पूर्व चुका भी अवश्य देते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अच्छी होती है। रोगग्रस्त हो जाएं तो अपनी दिनचर्या, आयुर्वेद, व्यायाम, इससे ही ये उस रोग पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। अब एक सहज सा प्रश्न आपकी मन मस्तिष्क में जरूर आ रहा होगा कि आचार्य जी, मेरे भी यही स्थिति है, परंतु मुझे तो इसका कोई लाभ नहीं मिला, तो कहां पर गलती हो गई, कहां पर कमी रह गई? तो आप उसको समझ लीजिए। कोई भी ग्रह कब रिजल्ट देता है, अब ये चाहे हंस योग हो, ये बन रहा है, परंतु आप देखिए कि कहीं आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव अस्त तो नहीं हो गए, अर्थात सूर्य के साथ में युति तो नहीं है उनकी, फिर वो परिणाम नहीं दे पाएंगे। उनकी जो डिग्रियां हैं, जो अंश हैं, कहीं 0 या 1 या फिर 28 29 जैसे अंतिम है, तब भी वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यदि वो राहु केतु शनि के साथ में युत है तो वो प्रभाव बहुत कम इनका होगा, जो इनका अमृतत्व का प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात, ये रिजल्ट आपको देंगे अपनी महादशा में या फिर अंतर दशा में। और ऐसे व्यक्ति को जरूर चाहिए कि वो नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब इस कुंडली के विश्लेषण के बाद में आपके कमेंट्स का सिलसिला हम प्रारंभ करते हैं। और पहला ही जो कमेंट है ये कृष इस आईडी से आया है और आपने पूछा है कि इस प्रयोग में क्या पूरी सप्तशती का पाठ करना है? कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पाठ कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट देवजयानी दत्ता जी का है और आपने नमस्कार लिख भेजा है, तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपके लिए भी। और अगला कमेंट सुशीला बख्शी जी का है, आपने पूछा है कैन आई डू दिस फॉर माय सन? नहीं, देखिए, पुत्र को स्वयं ही ये करने को कहिए, क्योंकि एक सिंपल सा सिद्धांत है कि कोई मरे बिना स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, खुद चबाए बिना भोजन प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा सामर्थ्य तो उनमें भी होना चाहिए। तो साथियों, इसी प्रकार से अब आज की जो ये हंस योग की श्रृंखला है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे मालव्य योग पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।